बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम ये तीसरी वीडियो जो है वो अमराज़ जिगर के मतलब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो पहले हमने जो वीडियो पेश की थी वो आज़म जिगर के मतलब थी, और दूसरी वीडियो जो थी वो वर्म जिगर के मतलब थी, और आज हम दुम्बल जिगर के मतलब इंशाल्लाह आप गोश गुजार करेंगे। तो हज़रात गिरामी कदर, ये जो दुम्बल जिगर है ये क्या मर्ज़ होती है? ये जब वर्म जिगर जो है इंसान को होता है और वो उसका इलाज नहीं करता तो काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, या अगर वो गलत इलाज करने की वजह से तो वो जिगर के अंदर एक फोड़ा बन जाता है। यानी गलत जब इलाज करता है तो वो बिगड़ जाता है मर्ज जो है, तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर जिगर के मुकाम पर एक फोड़ा बन जाता है, जिसको हम तिब की ज़ुबान में दुम्बल जिगर कहते हैं। तो यूँ समझ लें ये एक जो हेपेटाइटिस सी जो है वो बिगड़ा हुआ मर्ज़ है। तो अलबत्ता इसको जिगर का कैंसर भी कुछ लोग कह देते हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की जो है वो स्टोर होती है, जब सफरा जो है वो जिस्म के अंदर यानी कि जिगर के अंदर स्टोर होता है, तो उसके रुकने की वजह से ये मर्ज़ जो है वो लायक होती है दुम्बल जिगर। तो जब हम ऐसे मरीज को देखते हैं तो उसकी आंखें और उसकी ज़ुबान और चेहरा जो है वो जर्द होता है, और जब उसकी नब्ज़ हम देखते हैं तो नब्ज़ जो है वो तीसरी उंगल पर होती है, तेज़ होती है लेकिन सुस्त होती है। अगर हम उसका करूरा चेक करते हैं तो उसका करूरा जो है वो जलन वाला होता है, और उसके साथ ही वो जर्द भी होता है और हल्का सा वो वाइट भी होता है। तो हज़रात गिरामी कदर, ऐसे मरीज को जब दुम्बल जिगर होता है तो उसका बुखार तो उतर जाता है, और उसकी जो जिगर की जो पेन होती है, दर्द होती है, इस दाईं तरफ जो उसको दर्द होती है, वो दर्द भी वर्म जिगर की जो पहले होती है दर्द वो ख़त्म हो जाती है जब दुम्बल जिगर होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी निशानी है इसमें, जो पहचान आपने रखनी है दुम्बल जिगर की, जिगर के कैंसर की, वो क्या है इस फोड़े की, कि ऐसे मरीज को पसीना कसरत से आता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। तो हालांकि उसका पंखा जो है, फैन वगैरह जो है वो लगा हुआ होता है, लेकिन उसको सर्द जो है वो पसीने आते हैं, तो उसको पसीने जो है वो छूट रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जिगर की हालत जो है वो तसल्ली बख्श नहीं होती। तो ऐसे मरीज को सर्द माहौल में रखना चाहिए, और उसको किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात भी नहीं सुनानी चाहिए, ना ही उसको कोई गम देना चाहिए। उसको मुकम्मल तौर पर आराम करना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा वो आराम करेगा उतनी जल्दी अल्लाह ताला के फजल व करम से वो रिकवर होगा, शिफा याब होगा। तो इसमें जो हम इलाज तजवीज़ करते हैं उसमें से जो पहली चीज़ है, ऐसे मरीज को सुबह व शाम खाली पेट, निहार मुँह, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ जो है वो बराबर वजन पीस कर आप किसी शीशी में महफूज रख लें। सुबह व शाम उसको आधी टीस्पून जो है वो चम्मच इस हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ वाली जो चीज़ है, जो मेडिसन है, वो आपने ताज़े पानी के अंदर डालकर उसको आपने पिला देनी है। अब इसके बाद सुबह व दोपहर शाम हल्का खाना खाने के बाद जो उसको मेडिसन देनी है, उसमें से जो आपने दवाएं इस्तेमाल करनी है वो तकरीबन हमारी 7 दवाएं होती हैं। उनमें से पहली जो मेडिसन है वो सुंड है, इसको आपने 50 ग्राम लेना है, और उसके बाद नशादत ठीकरी है, इसको आपने 20 ग्राम लेना है। उसके बाद फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च है, ये आपने 10 ग्राम लेनी है।
और उसके बाद आपने सना मक्की अच्छी वाली सब्ज लेनी है, ताज़ा बिल्कुल, उसमें सुराख ना हो, उसमें जो तिनके होते हैं वो आपने निकाल देने हैं। इसका वजन जो है तकरीबन 80 ग्राम होना चाहिए। और उसके बाद 5वें नंबर पर आपने सुहागा बिरियां लेना है, तकरीबन 70 ग्राम। और 6ठे नंबर पर आपने मलट्ठी लेनी है अच्छी वाली साफ सुथरी, उसका वजन भी तकरीबन 70 ग्राम होना चाहिए। और जो 7वीं और आखिरी चीज़ है वो आपने तकरीबन शीर मदार लेना है। शीर मदार कहते हैं अक के दूध को, वो तकरीबन आपने 5 ग्राम ले लेना है। ये सारी चीज़ें लेकर आपने अच्छी तरह साफ़ करनी है और साफ़ करने के बाद इनको ग्राइंड कर लें। जब ये 6 चीज़ें आप ग्राइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपने शीर मदार जो है वो 5 ग्राम जो है वो थोड़ा डालकर इसमें वो खर्ल करते जाए, यहाँ तक कि बिल्कुल ये मेडिसिन जो है सुरमा सा हो जाए। अब इसको किसी भी शीशे के जो मर्दबान हो या शीशी हो साफ सुथरी, उसमें आपने डालकर इसको एयर टाइट कर लेना। अब मरीज को सुबह व दोपहर और शाम को खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने 2 अर्ग ले लेने हैं, एक करके काशनी लेना है और एक करके मको लेना है। अब इन दोनों अर्गों को आप किसी भी बर्तन के अंदर डालकर मिक्स कर लें और आधा कप सुबह दोपहर और शाम को ये अर्ग लेकर इसके साथ ये वाली जो मेडिसिन है आपने सुबह व दोपहर शाम आधी टीस्पून जो है वो अपने मरीज को देते जाएं। अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह बफज़ल ताला मरीज जो है वो बड़ी जल्दी सेहतयाब होगा। इसमें जो खाने वाली आपने चीज़ें देनी है, कोशिश करें जो गर्म तार चीज़ें हैं या तार गर्म चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करवाएं। उनमें से आप फलों में से केला इस्तेमाल करवाएं, नाशपाती इस्तेमाल करवाएं और आलू बहारा जो शीरी हैं वो इस्तेमाल करें। तो मरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा खरबूजा इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी गनेरियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने इस्तेमाल करवानी है। तो अगर बकरी का दूध मिले, ऊँटनी का दूध मिले तो वो भी ऐसे मरीज को इस्तेमाल करवाना चाहिए। और साथ ही बतख और देसी मुर्गी का जो गोश्त है वो इस्तेमाल करवाना चाहिए, देसी घी में भून कर या रोगने जैतून में भून कर। इंशाल्लाह बफज़ल ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी ये मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आपका मरीज जो है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ी जल्दी सेहतयाब होगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने मुसलमान हैं जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।